क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर उनके ही मंत्रियों की सुस्ती भारी पड़ने वाली है? क्या सरकार की बदनामी के लिए मंत्री कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे? क्या बाढ़ बारिश से जो हालात बिगड़े हैं उसके बाद धामी के मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या धामी अकेले ही सब कुछ कर लेंगे? और क्या धामी की ये नाकामी नहीं है कि वो मंत्रियों को ड्यूटी पर नहीं लगा पा रहे? सुबोध उनियाल देहरादून के प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन वो देहरादून के बारिश प्रभावित इलाकों में नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री जरूर पहुंच गए, उन्होंने जायजा भी ले लिया, लेकिन सुबोध उनियाल नहीं दिखे। नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री हैं रेखा आर्या, चंपावत का प्रभार भी उनके पास है, लेकिन वो भी फिलहाल बारिश प्रभावित इलाकों में दिखाई नहीं दी। धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री हैं, बड़ा मंत्रालय उनके पास है, लेकिन वो भी कुछ ऐसी जगहों पर नहीं पहुंचे जहां बारिश से कोई नुकसान हो रहा हो। प्रेमचंद अग्रवाल शहरी विकास मंत्री हैं, देहरादून की हालत खराब करने के लिए स्मार्ट सिटी के नाम पर जो किया जा रहा है उसके लिए प्रेमचंद अग्रवाल पर भी खूब हमले होते हैं, लेकिन वो भी बारिश प्रभावित इलाकों का जायजा लेने नहीं पहुंचे। धामी खुद उतर गए, आईएसबीटी और चंद्रबदनी क्षेत्र में उन्होंने जायजा लिया और गुस्सा भी दिखाया। जैसा लोगों ने बताया कि और इसमें अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को जो जल भराव की समस्या है, दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है, और जल्दी ही जो है इसको ये लोग ठीक करेंगे और जांच के आदेश के साथ। देहरादून ही नहीं, राज्य के कई हिस्सों में बारिश की वजह से मुसीबतें बढ़ी हैं। कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं, कहीं सड़कें बह रही हैं, तो कहीं लोगों को दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एम्स ऋषिकेश में भी पानी भर गया। ये तो विधायक जो प्रेमचंद अग्रवाल है उनकी विधानसभा है, वो यहाँ भी नहीं पहुंचे। ऋषिकेश के अलग अलग हिस्सों में भी शिकायतें मिली हैं, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल को कोई परवाह नहीं है। सतपाल महाराज प्रभारी मंत्री हैं, हरिद्वार जिले के पर्यटन मंत्री हैं, चारधाम यात्रा उनकी जिम्मेदारी है। चारधाम रूट पर जो हो रहा है वो भी सब देख रहे हैं, लेकिन सतपाल महाराज कहां हैं किसी को पता नहीं। सतपाल महाराज दिखाई नहीं दे रहे, और यही वजह है कि मंत्रियों की इस नाकामी को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निशाना साधा है सतपाल महाराज पर। उन्होंने हरिद्वार का उदाहरण दिया है कि कैसे हरिद्वार में हालात बिगड़े हैं, लेकिन न जाने सतपाल महाराज कहां ध्यानस्थ हैं या अंतर्ध्यान है। जागो मंत्री जी जागो, हरीश रावत ये कह रहे हैं, लेकिन मंत्री जी कब जागेंगे ये नहीं मालूम। सतपाल महाराज की जिम्मेदारी सिर्फ हरिद्वार की नहीं पूरे राज्य की है। जब चारधाम यात्रा चल रही हो, चारधाम रूट पर कई शिकायतें मिल रही हो, तब पर्यटन मंत्री का नदारद हो जाना ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है सरकार पर, सरकार के सिस्टम पर, धामी की कार्यशैली पर, मंत्रियों की संजीदगी पर। और इन तमाम चुनौतियों के बीच अगर यही चलता रहा तो हालात कैसे सुधरेंगे? और धामी जो एकला चलो वाली नीति के साथ अगर काम कर रहे हैं तो उससे उनको कितना फायदा होगा? सरकार की छवि कैसे सुधरेगी? धामी कितना ही कह ले हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन काम बनेगा कैसे? देखिए, अभी चूँकि मानसून का अलर्ट है और भारी वर्षा हो रही है, उसको लेते हुए जहां सरकारी डिपार्टमेंट, हमारे जनप्रतिनिधिगण सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी को कहा गया है कि एक दूसरे से ठीक प्रकार से समन्वय बना के रखें। जहां भी ऐसी स्थिति आ रही है तत्काल जो है राहत कार्य और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहां लोगों तक पहुंचे, लोगों की सहायता की जा सके। मुख्यमंत्री बातें अच्छी कर रहे हैं, लेकिन असल में सवाल यह है कि ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, धरातल पर क्या हो रहा है। जब राजधानी देहरादून का यह आलम है, जो स्मार्ट सिटी उत्तराखंड की है, उस स्मार्ट सिटी में दाग लग रहे हैं, पानी भर रहा है, लोगों के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं, तब देहरादून के प्रभारी मंत्री का न दिखाई देना बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे सवाल खड़े करता है। प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में तो छोड़िए, अपनी अपनी विधानसभाओं में नहीं देखे जा रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में बारिश और बाढ़ से अगर हालात बिगड़ रहे हैं, लोगों को अगर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो किसके पास जाएं? मंत्री तो कुछ सुनने देखने को तैयार नहीं। तो उत्तराखंड कैसे चल रहा है, सरकार कैसे चल रही है, सिस्टम कैसे चल रहा है, इसका भगवान ही मालिक है।